हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए स्पीडी पब्लिकेशंस के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे थे मार्च 2025 से 2026 तक, उसे डिस्कस करवाना स्टार्ट किया था। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जितने भी दिवस हैं उनसे रिलेटेड और उनके थीम क्या है उनके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ कुछ जो आपका सप्ताह मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ कुछ वर्ष होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ष घोषित किया जाता है, माह पखवाड़ा वगैरह जो जो भी मनाया जाता है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। फर्स्ट आपको ध्यान देना है कि जनवरी मंथ में कौन कौन सा दिवस मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी की अगर बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस या तो फिर भारतीय सेना दिवस आप कह सकते हैं। थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस दोनों के दोनों जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 23 जनवरी का आपको याद रखना है तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस, और वहीं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी अगर पूछ ले तो बताया ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को बात करें संपूर्ण दिवस मनाया जाता है किसके तो पंडित दीनदयाल के उपलक्ष्य में। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। बिहार सरकार में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी समर्पण दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 फरवरी शहीद दिवस और 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। पुनीत राजकुमार जयंती के दिन पे प्रेरणा दिवस मनाया जाता है या 17 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल में, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती या तो फिर विश्व समानता दिवस। अंबेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, जिसे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।
25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हर एक दिवस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाई में, तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस या तो फिर जीएसटी दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है नीरज चोपड़ा के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त की बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त का बात करें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी के उपलक्ष्य में। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को सिर्फ हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है तमिलनाडु में। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है अब्दुल कलाम जी के उपलक्ष्य पे, एपीजे अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य पे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल के उपलक्ष्य में एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है।
10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस या फिर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर के उपलक्ष्य में। 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर की बात करें तो नो नॉनवेज डे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाता है। 26 नवंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व मृदा दिसंबर को 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर अगर पूछे तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत बांग्लादेश को लेकर और 7 अगस्त को झंडा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस। वहीं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या क्रिसमस डे। 26 दिसंबर की बात करें तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आप बात करेंगे इसमें कुछ जो दिवस हैं उनके क्या क्या थीम रहे थे इस साल 2026 में क्या क्या थीम रहने वाले हैं उन चीज़ों को देखते हैं। काफ़ी बारीकी से इस चीज़ को आप देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को याद रखना है, उद्देश्य भी याद रखना है। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और इस विज्ञान दिवस का थीम था वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत जो है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को जो मनाते हैं उसका थीम क्या है 2026 का, तो वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत यह जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था। 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम था बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़ थीम था किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम था। 20 फरवरी को हम लोग विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का थीम था सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता ही विश्व सामाजिक न्याय दिवस का यह उद्देश्य था 2026 में। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस जो हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं और इस रेडियो दिवस 2026 का थीम क्या था, तो रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। यह विश्व रेडियो दिवस 2026 का थीम था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 का थीम था सैनराइजिंग AI सोशल साइंस स्टेम एंड फाइनेंस। सैनराइजिंग AI सोशल साइंस और स्टेम एंड फाइनेंस जो है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस का थीम था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को और इसका थीम था विश्व की दलहनें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। विश्व की दलहनें सादगी से उत्कृष्टता की ओर विश्व दलहन दिवस का थीम था जो
जो 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या थीम था? यूनाइटेड बाय यूनिक 2026 का थीम था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इस आर्द्र भूमि दिवस 2026 का थीम था आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। यह उसका थीम था, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026 का थीम था डिजिटल युग में निजी डेटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डिजिटल युग में क्या करना है? निजी डेटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026 का थीम था। इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं 77वां गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2026 में। इसका थीम क्या था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष इसका पूरा हो गया था। इसका विषय था कि वंदे मातरम का आपका 150 वर्ष पूरा हो गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और इस 2026 का थीम था ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का इस समय का थीम क्या था? तो ग्रामीण और समुदाय ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन जो है, यह राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर राष्ट्रीय मतदाता दिवस देखते हैं, जो हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था मेरा भारत मेरा वोट। क्या थीम था? मेरा भारत मेरा वोट 2026 का थीम था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपने देख लिया, उसके आगे आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को और 2026 का इसका थीम है भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त। भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त, यह राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 का थीम था, जो 24 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की। अगर बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का थीम था स्वयं को प्रज्वलित करें दुनिया पर प्रभाव डालें। यह राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया पर प्रभाव डालें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को और 2026 में इसका थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यह विश्व हिंदी दिवस का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9 जनवरी 2026 का, जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस 2026 प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो है प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। हम लोग बात कर रहे हैं 24 दिसंबर 2025 का, जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम था, क्या थीम था? तो डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान जो है, यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मानवाधिकार दिवस, जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 2025 के मानवाधिकार दिवस का थीम था मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें जो है, वह मानवाधिकार दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व एड्स दिवस की। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 2025 का एड्स दिवस का थीम था बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। बाधाओं पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रिया को बदलना, यह इसका थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और इस 26 नवंबर संविधान दिवस 2025 का थीम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ध्यान रखिएगा, यह 26 नवंबर 2025 का थीम है। किसका है? 2025 का हम लोग बात कर रहे हैं संविधान दिवस, क्योंकि अभी नवंबर 26 का ये सब बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 25 का हम लोग बात कर रहे हैं, 2026 का नहीं, क्योंकि 26 में अभी तो अप्रैल मंथ अभी तो आपका कंप्लीट हुआ, मई चल रहा है। तो यहाँ 12 नवंबर बात करते हैं विश्व निमोनिया दिवस की। अगर बात करें तो 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस 2025 का थीम था बाल जीवन रक्षा। विश्व निमोनिया दिवस 2025 का थीम था बाल जीवन रक्षा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 2025 का राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। क्या थीम था? एक भारत और आत्मनिर्भर भारत 2025 का राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम था। बात करते हैं हम लोग विश्व पोलियो दिवस की, जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को जो मनाया गया, इस 2025 का थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, पोलियो का अभी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। यह थीम था विश्व पोलियो दिवस का, जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2025 का यह थीम था पोलियो का अभी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें।
नेक्स्ट इससे आगे आपको ध्यान रखना है, इसमें याद रखना है आपको विश्व सांख्यिकी दिवस जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2025 का थीम क्या था? तो सबके लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना, यह विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट इससे आगे अब आपको ध्यान देना है, 20 अक्टूबर 2025 आपने सांख्यिकी दिवस देख लिया कि सबके लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना है। वहीं नेक्स्ट आपको याद रखना है 17 अक्टूबर 2025 यह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और 2025 का इस अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का थीम था परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार का अंत करना। यह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस का। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और विश्व खाद्य दिवस 2025 का थीम था स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां। स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां ही विश्व खाद्य दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व मानक दिवस जो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, और विश्व मानक दिवस 2025 का थीम क्या था? तो एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण जो है यह विश्व मानक दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था सर्विसेज तक पहुंच आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। सर्विसेज तक पहुंच आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम था जो 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर को, और 2025 के विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था? तो एक भी धड़कन ना चुके, एक भी धड़कन ना चुके, यह जो है विश्व हृदय दिवस का थीम था 2025 का। इससे आगे अगर बात करते हैं विश्व रेबीज दिवस का, तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, और इस 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम था अभी कार्रवाई करें आप, मैं और समुदाय। यह आपका विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम था अभी कार्रवाई करें आप, मैं और समुदाय। बात करते हैं हम लोग विश्व पर्यटन दिवस का जो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 2025 का थीम क्या था? पर्यटन और सतत परिवर्तन। यह विश्व पर्यटन दिवस 2025 का थीम था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इससे आगे अब आपको देखना है विश्व रेबीज दिवस आपने देख लिया अभी कार्रवाई करें आप, मैं समुदाय। पर्यटन दिवस आपने देख लिया पर्यटन और सतत परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे 23 सितंबर को मनाया जाता आयुर्वेद दिवस, और आयुर्वेद दिवस 2025 का थीम था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। यह आपका आयुर्वेद दिवस 2025 का थीम था जो 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 23 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 का थीम क्या था? तो सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है, यह अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 21 सितंबर का। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का थीम क्या था? अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस की। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और इस बार 2025 का विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या था? तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। यह विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का, जिसे हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का थीम क्या था? तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, यही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम है, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपका आता है 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त तो 2025 का राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या था? तो शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, यह जो है राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम था। शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। इससे आगे आपको ध्यान रखना है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, और इस 23 अगस्त 2025 का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम था आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 19 अगस्त को विश्व
विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। और इस मानवतावादी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ही विश्व मानवतावादी दिवस का थीम था। वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट था 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, एसडीजी और उससे आगे। स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ और एसडीजी और उससे आगे, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं 28 जुलाई का, जिसमें हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। तो 2025 का विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम था हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। यह विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, जो 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ जो है वह विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का थीम क्या था? तो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। यह विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का थीम था दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आप समझ रहे हैं 5 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 का थीम था सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं 23 जून का, तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका थीम था आइए चले। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था आइए चले। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे 5 जुलाई जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का थीम क्या था? सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपने देख लिया 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और 2025 का इसका थीम था आइए चले। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, जो 20 जून को मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? तो शरणार्थियों के साथ एकजुटता। यह विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 11 जून का, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो 11 जून को मनाते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम क्या था? हर दिन खेल चुने। हर दिन खेल चुने, यह अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व महासागर दिवस, यह 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। और 2025 का विश्व महासागर दिवस का थीम क्या था? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यह विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और इस बार 2025 का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान जो है यह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट इससे आगे आपको ध्यान रखना है विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। और 2025 का पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। किसे? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो 31 मई को मनाया जाता है। और 2025 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना। उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट इससे आगे अगर हम लोग बात करते हैं 22 मई की, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास रखना। यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम था, जो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसमें 22 मई आपने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट 11 मई जो हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को, तो राष्ट्रीय
प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का थीम क्या था? नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना, यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का थीम था। नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं 8 मई का जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 का थीम था मानवता को जीवित रखना। यह विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 का थीम था मानवता को जीवित रहना। इसके आगे हम लोग बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो 26 अप्रैल को मनाते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो 2025 का था उसका थीम था आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। क्या था? आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। यह विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल का यह थीम था 2025 का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 22 अप्रैल को जो हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 2025 का जो थीम था वह क्या था? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। यह जो है पृथ्वी दिवस 2025 का थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह, जो 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस जो हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 का थीम क्या था? अध्ययन अध्ययन अनुसंधान। अध्ययन अध्ययन अनुसंधान ही विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 का थीम था जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य जो है यह विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विश्व टीबी दिवस का, तो जो हम लोग 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। और विश्व टीबी दिवस 2025 का थीम क्या था? हाँ हम अब टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यह विश्व टीबी दिवस 2025 का थीम था जो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की। 2025 का जो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? वन और भोजन। यह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट इससे आगे आपको देखना है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 2025 का विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या था? मानवता को जीवित रखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम था मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल का थीम था आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। नेक्स्ट बात करते हैं 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या था? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। यह पृथ्वी दिवस 2025 का थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 का थीम था अध्ययन अध्ययन अनुसंधान। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य जो है यह विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व टीबी दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम था हाँ अब हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यह विश्व टीबी दिवस 2025 का थीम था जो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो 21 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम था वन और भोजन। यह 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम क्या था? न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब कुछ माह जो पखवाड़ा सप्ताह है उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है डेटा गोपनीयता सप्ताह। यह 26 से 30 जनवरी 2026 तक चला और इसका विषय क्या है? अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। डेटा गोपनीयता सप्ताह जो है इसका जो आरंभ हुआ वह 26 से 30 जनवरी तक डेटा गोपनीयता सप्ताह चला 2026 में और इसका विषय था अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। नेक्स्ट बात करते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। यह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चला था। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाया गया और इसका थीम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब चलाया गया? तो आप बताइएगा। अक्टूबर से नवंबर तक चलाया गया और उसका थीम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। नेक्स्ट बात करते हैं निरस्त्रीकरण सप्ताह की। निरस्त्रीकरण सप्ताह जो है वह 24 से 30 अक्टूबर 2025 तक चला और इसका थीम था निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर 2025 तक चला और इसका थीम क्या था? तो निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का। तो ध्यान रखिएगा 1 से 7 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह घोषित किया गया था। 1 से 7 सितंबर 2025 तक और इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम था बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम था।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व जल सप्ताह का, जो 24 से 28 अगस्त 2025 तक चला। इस विश्व जल सप्ताह का थीम क्या था? तो जलवायु कार्रवाई के लिए जल, जलवायु कार्रवाई के लिए जल। विश्व जल सप्ताह जो 24 से 28 अगस्त 2025 तक चला था, इसका थीम था जलवायु कार्रवाई के लिए जल था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह, यह 1 से 7 अगस्त 2025 तक चला, विश्व स्तनपान सप्ताह। और इस विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम था स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। स्तनपान को प्राथमिकता दें और टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं, यह विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम था, जो 1 से 7 अगस्त तक चला था। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है किन किन वर्षों को घोषित करता है और उसमें किस चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2019 को घोषित किया गया। क्यों? तो इसमें देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को लेकर, देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2019 को। किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2020 को। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2020 को। 2020 को याद रखिएगा, पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को घोषित किया गया। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को घोषित किया गया। नेक्स्ट आपका शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यह 2021 को घोषित किया गया। शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते 2022 का। तो इस 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2022 को घोषित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2023 आपने देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। उष्ट्रगनों और कैमलिड्स, उष्ट्रगनों कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया। उष्ट्रगनों या तो फिर कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2024 को घोषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2025 को घोषित किया गया। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यह भी 2025 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, यह भी 2025 को घोषित किया गया। 2025 का कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यह भी 2025 को घोषित किया गया। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यह भी 2025 को घोषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2026 का। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यह 2026 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष यह 2026 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष भी 2026 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष भी किसे घोषित किया गया? 2026 को किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिशन, कुछ देख लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 क्या था, इसका महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। मिशन चंद्रयान 3 का, तो चंद्रयान 3 जो है इसको कब? तो 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। याद क्या क्या रखना है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता में, एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से इस चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। और साथ ही आपको याद रखना है 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। सफलतापूर्वक यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल थे। कितने मॉड्यूल थे? इस चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। पहला था आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या था पहला था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है आपका लैंडर मॉड्यूल और तीसरा था आपका रोवर। यानी चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। ध्यान आपको रखना है कि इसके लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट याद रखना है चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान 2 है जिसे 22 जुलाई 2019 में ही 22 जुलाई 2008 से
4 साल पहले आप देखिए, ये चंद्रयान 3 को 23 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 2 जो था इसे 22 जुलाई 2019 को उस समय के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 को कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को किया गया। और फिर चंद्रयान 1 आप देखिए, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV-C2 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रयान 3 का। पहला चंद्रयान 1 जो है उसको 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV-C2 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। दूसरा चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तीसरा आपका आया चंद्रयान 3, इसको 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक ये लैंड किया दक्षिणी ध्रुव पर। और इसके 3 मॉड्यूल थे। चंद्रयान 3 का 3 मॉड्यूल था। प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर है। और इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान नाम दिया गया था चंद्रयान 3 का। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। ये महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत जो है भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कब की गई? तो भारतीय सेना के द्वारा 7 मई 2025 को इसकी शुरुआत की गई। प्रेरणा क्या मिला इससे ऑपरेशन सिंदूर से? तो यह जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? तो आपको याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास एक बेसरन घाटी है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग जिला है वहाँ पे पहलगाम के पास एक बेसरन घाटी है। वहाँ पे 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ? आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में काफ़ी निर्दोष पर्यटक मारे गए। और यह प्रेरणा को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे खत्म करना है। उद्देश्य क्या था? तो पाकिस्तान, इसका उद्देश्य याद रखिए। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। सिंपल सा उद्देश्य था। जो पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसे नष्ट करना है। और परिणाम क्या निकला? तो भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। क्या किया भारत ने? तो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों सहित, मतलब जैश-ए-मोहम्मद जहाँ थे, लश्कर-ए-तैयबा का जो भी गढ़ था, जगह था, उनके साथ साथ 9 और आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों के सहित 9 आतंकवादी हमले, मतलब 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, जिसमें से 2 आपका जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ था। 2 ये थे और 7 कोई और अन्य था। मतलब इन दोनों को मिला के 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। और यह विराम कब हुआ? ये जो संघर्ष स्टार्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर, यह 10 मई 2025 को खत्म कर दिया गया। मतलब 7 मई 2025 को इसका शुरुआत हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। 3 मई तक ये युद्ध चलता रहा। 10 मई 2025 को यह ऑपरेशन सिंदूर पे संघर्ष विराम लग गया। नेक्स्ट अब आपको ध्यान रखना है राम मंदिर के बारे में। समझिए इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। तो इस मंदिर का शिलान्यास है वह 5 अगस्त 2020 को PM मोदी के द्वारा किया गया था। राम मंदिर का शिलान्यास जो है वह 5 अगस्त 2020 को PM मोदी जी के द्वारा किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था वह 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया गया किस शैली में बनाया गया है? तो नागर शैली में बनाया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार जो है चंद्रकांत सोमपुरा ने किया। यह जो राम मंदिर बनाया गया तो इसका डिजाइन किसने किया? तो वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया। इस राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर इस राम मंदिर का निर्माण करवाया।
ध्यान आपको रखना है, 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। इस राम मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। और रामलला के मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। रामलला का मूर्ति आप सुने होंगे, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितना है, तो ध्यान रखिएगा उसकी ऊंचाई 51 इंच है। और इस रामलला की मूर्ति का निर्माता जो है वो अरुण योगी राज है। रामलला 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 की मूर्ति के निर्माता कौन है, तो अरुण योगी राज है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ याद रखना है, भारत का जो नया संसद बना उस चीज़ को आप समझिए कि भारत का नया संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। जो नया संसद भवन बना उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन जो है वह सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। जो नया संसद भवन बनाया गया यह सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से किया। ये जो नया भवन बनाया गया इसमें टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से इसका निर्माण करवाया। ध्यान रखना है कि भवन का डिजाइन जो है वो एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। ये नया संसद भवन का डिजाइन किसने किया, तो एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। यह जो नया संसद भवन बना इसमें जब संयुक्त सत्र होगा तो इसमें टोटल 1272 लोग बैठ सकेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। इस नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह जो नया संसद भवन बना है इसमें लोकसभा सदन में कितने लोग बैठेंगे, तो 888 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है। और वहीं राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको ध्यान रखना है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो ध्यान रखना है कि इस नए संसद जो बन रहा है संसद भवन इसका वास्तुकार बिमल पटेल है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए इसमें वर्ष 2022-24 में स्थापित प्रमुख स्टैचू कौन कौन है, मतलब 22-24 के दौरान कौन कौन से स्टैचू बनाए गए उसे समझिए। तो पहले आपका स्टैचू ऑफ ऑनर कौन सा है, स्टैचू ऑफ ऑनर है, तो समझिए क्या, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ ऑनर जो प्रतिमा है यह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। किसकी है, आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य कौन थे, तो ये अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे आदि शंकराचार्य, और इनकी ही प्रतिमा बनाई हुई किसमें, स्टैचू ऑफ ऑनर में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में इस स्टैचू ऑफ ऑनर की ऊंचाई 108 फीट है। इसे स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। किसकी, तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ ऑनर में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, यह सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है यह सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित है, जो 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, और ध्यान रखिएगा यह सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, और इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में बनाया गया, और इसकी ऊंचाई 125 फुट है। वहीं स्टैचू ऑफ ऑनर की ऊंचाई 108 फीट है, और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई 125 फुट है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं स्टैचू ऑफ वेलोर की। तो स्टैचू ऑफ वेलोर में आपको ध्यान रखना है यह असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलोर जो है ये अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। ये स्टैचू ऑफ वेलोर में किसकी प्रतिमा है, तो यह याद रखना है आपको, अहोम सेनापति था जिसका नाम था लाचित बोरफुकन। अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की यह एक कांस्य प्रतिमा है। कहाँ पे, तो असम के जोरहाट में यह लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है, जो अहोम सेनापति थे। इनकी 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलोर बनाई गई है असम के जोरहाट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनियन की। तो ध्यान रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनियन जो है यह भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनियन। तो हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन, जो अमेरिका है, अमेरिका में यह कंपनी है, टेक्सास के ह्यूस्टन के पास सुगरलैंड शहर में किया गया। कहाँ किया गया, तो अमेरिका में
टेक्सास के ह्यूस्टन के पास, टेक्सास जो है अमेरिका की एक जगह, टेक्सास के ह्यूस्टन के पास सुगरलैंड शहर में इस हनुमान जी की 90 फुट ऊंची खास प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस यह जो है एकात्मता की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो यह एकात्मता की प्रतिमा है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मानधता पर्वत पर स्थित, मध्य प्रदेश में कहा, मध्य प्रदेश में आप खांडवा जिले के ओंकारेश्वर में आपको लेना है नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित यह 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है यह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। यानी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा में आपको ध्यान रखना है, स्टैच्यू ऑफ वननेस भी यह एक आदि शंकराचार्य की ही प्रतिमा है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू है ये। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, यह समानता की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है यह समानता की मूर्ति है और यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट ऊंची है। और किसकी ये जो स्टेचू है किसकी है? तो 216 फीट ऊंची ये स्टेचू जो है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी को दिखाता है, जो संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसका प्रतिमा है ये? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जो है इसमें संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। याद रखना 216 फीट ऊंची है, तेलंगाना में पड़ता है, हैदराबाद में। नेक्स्ट इससे आगे आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में समझिए कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की अगर बात करें तो यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, जो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई 70 फुट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ध्यान रखना है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जो 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु के संस्थापक है, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा यह बेंगलुरु के संस्थापक है और इनकी प्रतिमा बनाई गई है किसमें? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में। और यह स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 108 फीट ऊंची है और इसमें श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है, जो बेंगलुरु के संस्थापक है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुतार हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जो प्रतिमा बनाई गई है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की, वह प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है इस प्रतिमा में मूर्तिकार जो है वो रामवी सुतार है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो रामवी सुतार है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है आप समझिए ध्यान से। तो राजस्थान के पाली जिले में, कहाँ पे? राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस बनाई गई, जो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति, ये स्टैच्यू ऑफ पीस जो है यह यहाँ पे किसकी मूर्ति है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस में जो है एक जैन आचार्य है जिनका नाम है विजय वल्लभ सुरेश्वर, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। किसमें? स्टैच्यू ऑफ पीस में। और यह स्टैच्यू ऑफ पीस जो मूर्ति है वह राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित है और 27 फुट ऊंची यह स्टैच्यू है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है श्री रामानुजाचार्य की, कौन सी? श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। तो इसमें आपने देखा, इसमें आपको समझना है कि श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस और शांति प्रतिमा में 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण किया गया यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। 4 फुट ऊंची प्रतिमा है किसकी? श्री रामानुजाचार्य की, और जो 2022 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर यानी 597 फीट
गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में, जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यह 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची है। और इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? तो याद रखिएगा, रामवी सुतार है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है, रामवी सुतार जो है ये इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार है। कौन है? रामवी सुतार है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आपको याद रखना है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ आप समझिए क्या है, ध्यान समझिए ये स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित है। यह 112 मीटर यानी 369 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है यह विश्वास स्वरूप जो है भगवान शिव की प्रतिमा है। राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित है। 112 मीटर या तो 369 फुट ऊंची यह स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है यह भगवान शिव की प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम में भगवान शिव की प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ है। आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आप इस टॉपिक पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दूंगा। अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण दिवस जितने भी उसके विषय और थीम थे, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट सप्ताह थे और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भी इम्पॉर्टेंट घोषित वर्ष थे उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करवाया। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आप इसमें मिशन चंद्रयान 3, ये ऑपरेशन सिंदूर, राम मंदिर, संसद भवन, ये सारी चीज़ों को आप रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आऊँगा, आपको दूंगा। इस चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।